आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी कि 15 साल से जो रूलिंग पार्टी है हमारी, उसके जो एमएलए साहब थे बलबीर सिद्धू साहब, उन्होंने क्या किया है, वो किस बात के लिए वोट मांगने लोगों के पास जा रहे हैं, इस बात का जवाब दें। क्या उन्होंने इम्प्रूवमेंट की, कितने उन्होंने 3 मैनिफेस्टो इशू किए, उन 3 मैनिफेस्टो में कितनी चीज़ें उन्होंने करके दिखाई, ये मुद्दे हैं मेरे। कि बलबीर सिद्धू, पहले तो मैं बलबीर सिद्धू जी से पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताओ कि आपने क्या क्या किया, आप क्यों वोट मांगने जा रहे हैं, आप क्यों खड़े हुए एमएलए के लिए जब आपने लोगों के काम नहीं किए। आपने इससे पहले कोई जवाब रिटर्न में, कोई चिट्ठी पत्री के द्वारा कुछ ऐसा बलबीर सिद्धू के साथ रब्ता कायम किया कि डायरेक्ट आप मैदान में आके? डायरेक्ट मैदान में आके देखो, सवाल जवाब तो ओपन होते हैं। आप चिट्ठी बना दो, वहाँ चिट्ठी पड़ी रहे टेबल पे, उसमें कोई गौर ना करे, चिट्ठी पर कागज़ काले करने से कुछ नहीं होगा। अब आप भी मैदान में, हम भी मैदान में, आप हमारी बातों का जवाब दो कि आपने क्या क्या किया। आपने इतने मैनिफेस्टो इशू किए, 3 मैनिफेस्टो, उन मैनिफेस्टो में आपने कितने काम किए और कितने नहीं किए, तो वो क्यों नहीं किए। क्या आपके पास फंड्स की कमी थी, या आपकी सरकार नहीं थी, या आपके पास पावर नहीं थी, या आपको किसी ने करने नहीं दिए, या आपका कोई सेल्फ इंटरेस्ट था। मुझे इस बात का जवाब उनसे चाहिए। इससे पहले विरोध क्यों नहीं किया आपने, जब उन्होंने काम नहीं किया? विरोध करने का राइट टाइम ये है जी। उस टाइम विरोध करने का फ़ायदा क्या था, बात खत्म हो जाती, बात छुप जाती, बातें दब जाती हैं। आज खबर पहले पेपर पे आती है, दूसरे दिन दूसरे पेज पे आती है, तीसरे दिन तीसरे पेज पे, चौथे दिन ख़त्म। आज पहले पेज पे चल रही है और सियासी माहौल है, आपको पता है, वोट के लिए जा रहे हैं। अब बताओ ना, आओ अपना मैनिफेस्टो लेके आओ, हमें बताओ कि आपने मैनिफेस्टो में कितने काम किए और बाकी काम क्यों नहीं किए। तो आप काम करोगे तो लोग कैसे विश्वास करेंगे? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आज़ाद उम्मीदवार काम करेगा तो कैसे। मैंने आज एक एफिडेविट बनाया है, उस एफिडेविट की कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ। उस एफिडेविट में मैंने लिखा है कि अगर मैंने मैनिफेस्टो ये पॉलिटिकल नेम है, मैं मैनिफेस्टो नहीं कह रहा, मैंने जो 30 काम लिखे हैं, अगर 30 काम में से 75% काम करना मेरी जिम्मेवारी है 5 साल के अंदर, अव्वल तो 100% होने चाहिए। अगर 75% काम नहीं होंगे तो मेरे पे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चालू की जाए और मुझे पूछा जाए कि आपको फंड भी दिए थे, आपको काम करने के लिए लोगों ने ओहदा भी दिया, पावर भी दी, तो आपने काम क्यों नहीं करे। ये मैं एफिडेविट अपने नामांकन के साथ जमा करवाऊंगा। और मैं चाहूँगा ये जितने एमएलए हैं जो वोट मांगने आ रहे हैं, चाहे वो कुलवंत है, चाहे ये अपना बलबीर सिद्धू है, ये जो पिंडों में जा रहे हैं, ये सरपंच, उनको कहेंगे हमें एफिडेविट दो कि आप ये काम करेंगे। करने तो फिर भी नहीं है उन्होंने, पर इस बार लो उनसे जरा एफिडेविट देखते हैं कितने लोग एफिडेविट देते हैं। बलबीर सिंह सिद्धू के बारे में बात करो, आप कौन सा ऐसा काम है जो आपकी निगाह में उनको करना चाहिए था, नहीं किया अपने 5 साल में? भाई साहब, काम तो बहुत है नहीं। अब देखो, ये गैर शामलाट ज़मीनों पे मेरे नाक के नीचे मेरी पावर हो और मेरी ज़मीन शामलाट जो है वो बिक जाए, वो कैसे बिक गई? क्या आप कौन सी जमीन बिक रही है? सारे पिंडों में जाओ जी, आप चेक करो। अभी ये गौशाला बनाई है इन्होंने, जो सी शमशान घाट के साथ जो गौशाला बनाई है, वो 10 एकड़ में बनी है। उसकी प्रपोजल क्या है? उसकी प्रपोजल ये है कि अभी अगर इनको पावर दोबारा मिल गई तो गौशाला वहाँ से मूव होगी, क्योंकि उसके ट्रस्टी कौन है? इनके अपने बंदे। वो गौशाला मूव करके वहाँ पे मॉल आएगा, 100% श्योर है ये। अगली पावर आते साथ 10 एकड़ में वो मॉल बनना है, 10 एकड़ में गौशाला नहीं रहेगी। इन्होंने जो काम किए सारे प्लानिंग से करके रखे हुए हैं, अब रुके हुए हैं। आप जाके देखो, शामलाट ज़मीनें कॉलोनियों की बेच दी, ना उनमें स्कूल बनाए, ना डिस्पेंसरी बनाई। मैं नहीं कहता आपने बेची, आपके होते वो बिक कैसे गई? आपके होते वो कैसे लोग वहाँ पे जो इलीगल कॉलोनीज बनी। गरीब लोग तो बहुत खुश है उस चीज को लेके, गरीब लोग पूरा हो गया। गरीब लोग खुश है। गरीब बड़े लोगों को वो बजट में मकान नहीं ले सकते थे, लेकिन आज गरीब लोग वोट इसीलिए दे रहे हैं, वो उनका सपना पूरा हो गया। वोट कोई नहीं दे रहा मालिक, वोट बैंक बनाने के लिए वो कॉलोनियाँ बनाई गई। वो नर्क में रह रहे हैं लोग। आप जाके वीडियोस देखो, वीडियोस बनाओ, वीडियोस देखो, वहाँ पे जाके हाल क्या है। कूड़ा करकट, गंदे नाले, सुअर घूम रहे हैं। बच्चों के लिए ना स्कूल है, ना डिस्पेंसरी है, ना कोई उनके लिए। चलो कॉलोनियाँ बनाई, मैं तो कहता हूँ कॉलोनियाँ बनाई, अच्छा किया, गरीब आदमी को बसा दिया, तो उनकी जो नीड्स है वो पूरी करने का फ़र्ज नहीं था? लोकल बस सेवा मानी शुरू करनी चाहिए। बस अड्डा बना दिया, इतने पैसे लगा के बस अड्डा बंद पड़ा है, 15 साल हो गए। कितना टाइम चाहिए इनको बस अड्डा चलाने के लिए? एक बस अड्डा चालू नहीं कर सके। बस ये कि ये उस सरकार ने बनाया था, हम अपनी सरकार में चलाएंगे, चलाया नहीं, आज बस अड्डा बंद पड़ा। रेलवे स्टेशन आप जाके देखो, रेलवे स्टेशन पे कितनी रेलें चल रही हैं यहाँ से, सिर्फ वो पार्किंग लॉट बना रखा है इन्होंने। कोई रेल शुरू करी मोहाली से डायरेक्ट ट्रेन है कोई? पीछे से चल के आती सारी ट्रेनें यहाँ पार्किंग में खड़ी हो जाती है। क्यों? चंडीगढ़ के प्लेटफॉर्म पे उसको टाइम में। एमएलए के हाथ में है वो ट्रेन को? बिल्कुल है जी, एमएलए के हाथ में पावर है। एमएलए की क्या पावर है फिर बताओ? एमएलए की पावर नहीं है तो एमएलए किस चीज़ के लिए बनाया है? घूमने फिरने के लिए, अपना फार्म हाउस बनाने के लिए? कम्युनिटी सेंटर इतने बड़े हैं, इतने कम्युनिटी सेंटर मोहाली के अंदर हैं, वो अपग्रेड क्यों नहीं करे आज तक?
क्यों नहीं करे? क्यों फार्म हाउस को आप बढ़ोतरी दे रहे हो? क्योंकि अपने फार्म हाउस है। सर सिद्धू साहब का कहना है कि उनके कार्यकाल में यहाँ मेडिकल कॉलेज आया, नर्सिंग कॉलेज आया, कम्युनिटी सेंटर जो है अपग्रेड हुआ 3B1 वाला, एक उसके बाद 3B1 में हॉस्पिटल बनना। अच्छा। लाडला चौक का उन्होंने विकास किया है। अच्छा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एमएलए ने विकास किया? एक 3B1 का आपने पहले बताया कि हॉस्पिटल बना। आबादी कितनी है, कितनी डिस्पेंसरी है? सारी डिस्पेंसरी अपग्रेड हो सकती थी। 15 साल में एक ही बना इनसे। सेक्टर 66 में भी बन रहा है। अरे बन रहा है ना जी, वो तो अब बन रहा है, इलेक्शन के नेड़े बन रहा है। वो खोलेगा कौन उसको? जो पहले बनना चाहिए था। आज मैनिफेस्टो बना रहे हैं। आज आप मैं अपना मैनिफेस्टो लेके आया, वो अपना मैनिफेस्टो लेके आ रहे हैं। मैनिफेस्टो में अगर 20 चीज़ें हैं तो वो उनको पता है ना कि 20 चीज़ें हमारी कमजोरी हैं। मैनिफेस्टो का मतलब क्या है कि हम ये इसको लाएंगे। तो 15 साल आपके पास थे, क्यों नहीं लाए उस टाइम? उस टाइम नहीं ला सकते थे 15 साल में। आज इनको याद आ रहा है कि आज हमने ये हॉस्पिटल बनाया, एक हॉस्पिटल बना दिया, एक चौक बना दिया, एक एयरपोर्ट बना दिया, एयरपोर्ट शुरू कर दिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू कौन कराएगा? इंटरनेशनल फ्लाइट हम कराएंगे। हमारे पैसे चक्के क्यों लगा दिए? हमारे लोगों के पैसे क्यों लगाए? किससे पूछ के लगाए तुमने? पैसा तुम्हारा था, अपने पैसे लगाओ। अपना फार्म हाउस बनाया है शानदार, उसमें सारी फैसिलिटी है, सब कुछ दे रखा है। 5 स्टार फार्म हाउस है वो। तो ये कम्युनिटी सेंटर नहीं बन सकता? लोगों का पैसा है, चक्के वहाँ लगाते। तो बलौंगी में गौशाला खुली, आप उसका विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल करते हैं जी। गौशाला का विरोध इसलिए करते हैं कि वो शामलाट ज़मीन पे बना दी है। हमें पता है उसका फ्यूचर क्या है, क्या प्लानिंग्स इनकी चल रही हैं। वो वहाँ से मूव होना है, मूव होकर वहाँ पे मॉल बनना है। अभी लोगों को चुप कराने के लिए गौशाला बना दी है, अपने मेंबर्स हैं। ये तो बर्बरी है ना, एविडेंस है कोई? एविडेंस आएगा सामने जी। एविडेंस नहीं होता। अगर कहीं धुआं उठा है तो आग भी कहीं लगी होगी। अगर ये बात मैं बोल रहा हूँ तो मैंने भी कहीं से सुनी होगी। मैं कहता हूँ कि आदमी 100% झूठ बोलता है, उसमें 10% तो सच्चाई होती है ना। इस चीज को दूसरी पार्टियों ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलिगेशन लगा चुके हैं और वो उसका क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं। क्लैरिफिकेशन एक पब्लिक को कैसे सही चोर मसेरे भाई। मैं आप पे एलिगेशन लगाऊंगा, मैं मिला हुआ हूँ। शाम को ये पार्टियां तो इकट्ठी करते हैं। उसने एलिगेशन लगाया, यार तू एलिगेशन भेज, मैं उसका जवाब बना दूंगा। जवाब हमें दो ना, उसको क्यों जवाब दे रहे हो? हमें बताओ, प्रेस नोट निकालो, प्रेस में बताओ। आपने अब आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपने रिकॉर्ड्स डालो, क्यों नहीं डाल रहे यूट्यूब पे? डालो। कह रहा हूं, आपने पहले क्यों नहीं जवाब मांगा? अभी मांग रहे हो आप। अब भी राइट टाइम है सर। उस टाइम जवाब मांगता तो जवाब दे, कौन देता जवाब मेरे को? कौन सुनता मेरे को? कौन आके मेरी बात सुनता? लोगों ने रहमत दीवान जी बलबीर सिद्धू के खिलाफ है। अब लोग कितने खिलाफ है, इसको कैसे साबित करोगे आप? ये आपको वोट्स में पता लग जाएगा। वोट्स में आप जाइए ना। मैं डोर टू डोर, मैं बिल्कुल है जी, मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा हूँ। जितने मैं कॉलोनी और गांव में गया हूँ, वहाँ पे विरोध ही बलबीर सिद्धू का है। लोग बोलते हैं कि बलबीर सिद्धू को वोट नहीं देंगे। कौन सी ऐसी जगह जहाँ पर हम आपके साथ चले, बीइंग मीडिया? आप चले मेरे साथ बड़माजरा, आप मेरे साथ चलें बड़माजरा। हम आपके साथ चलते हैं। आप बोलो किस दिन चलना? बलबीर सिद्धू का आपके थ्रू विरोध हो। आप ऐसे करो जी, बड़माजरा चल पड़ते हैं। अभी बोलो, 1 घंटे के बाद चलते हैं। ज़्यादा टाइम में तो मैं लोगों को सिखा सकता हूँ। यहीं से लंच करते हैं, इकट्ठे चलते हैं, बड़माजरा चलते हैं, जहाँपुर चलते हैं, जुझार नगर चलते हैं, जगतपुरा चलते हैं। आपको वहाँ दिखाते हैं कि लोग कैसे बोल रहे हैं, लोग क्या बताना चाहते हैं आपको। क्या प्रॉब्लम है लोगों की? प्रॉब्लम तो देखने से पता लगेगी। जो मैं प्रॉब्लम बोल रहा हूँ वही तो। हाँ, वहाँ सड़कें नहीं हैं। वहाँ सड़कें नहीं हैं। वहाँ पे कोई लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी इन द मीन के वहाँ ना कोई डिस्पेंसरी है, वहाँ ना बच्चों के लिए कोई पार्क है, ना वहाँ बच्चों के लिए कोई स्कूल है। वहाँ पे गंदे नाले, आप चल के देखो, डस्टबिन, लोग कूड़ा फेंक रहे, कूड़ा वहाँ ग्राउंड में ऐसे पड़ा है। इनके घर के बाहर 6-6 डस्टबिन लगे हैं, वहाँ एक भी डस्टबिन नहीं है। कोई लोकल बस सेवा नहीं है। आज आप चलो, बारिश का मौसम है, वहाँ जाके देखो कि कितना कीचड़ है। कीचड़ में हमारे पास तो 4 टायरी गाड़ी है, हम तो अपनी गाड़ी में जाते हैं, हमारे पे कीचड़ नहीं पड़ता। पर जो साइकिल पे आ रहा है, कितने लोग वहाँ गिर रहे हैं 1 घंटे के अंदर, क्योंकि किट्टी हो चुका है वो। वहाँ पे कोई सफाई नहीं है, कोई उनको जोड़ा नहीं है कि भी शहर के साथ जोड़ा हुआ है कि भी आराम से कोई सड़क बनी है जी, 40 फुट की रोड है। इनके घर तो 60-60 फुट की रोड जा रही है। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाता हूँ। और मेरे पास वीडियोज़ है, मैंने डाले हैं फेसबुक पे, आप वो भी लिंक देख सकते हो। सर आप इलेक्शन पहली बार लड़ रहे हो कि पहले भी पहली बार लड़ रहा हूँ जी, पहली बार। सर कितना हल्का कवर कर लिया? हल्का तो ये भी मैंने बताया कि अभी तो रिस्ट्रिक्शन थी, तो उसके कारण स्लो चल रहे हैं। अभी 25 तारीख को नोटिफिकेशन आएगी, उसके बाद पूरे जूम पे करेंगे। अब पता चला था कि आप समाज सेवी भी हो जी। आपने कई कॉलोनियों में जाके
कुछ सफाई वगैरह काम या कोई पक्के घर किसी को कुछ बना के दिया? देखो मैंने पक्के घर में, मैं इतना बड़ा कोई अमीर आदमी तो हूँ नहीं कि मैं पक्के घर बना के दूंगा उनको। मैं अभी परसों गया था बड़माजरा में, तो एक बंदे ने मुझे बोला बाबूजी, मैंने कहा ये मैं आपसे वादा ये करता हूँ कि आपकी कॉलोनी को रेगुलराइज करा सकूँ। तो उसी में से एक उठा जी, बाबूजी जो किराए पे रहते हैं उनका क्या करोगे? मैं कहा भाई बना के मैं तो दूंगा नहीं, मेहनत तू करेगा, बनाएगा तू, हाँ उसको बचाना फ़र्ज मेरा है कि तू इलीगल जगह ना बना लियो, तेरी हेल्प मैं करूँगा कि इसको रेगुलराइज कराएं। जितनी कॉलोनियाँ जो इन्होंने इलीगल हैं उनके ऊपर तलवार चल रही है गमाडा की। गमाडा डालती है वहाँ जाती है, 2 मकान ढा के आ जाती है, 2 मकान ढा के आती है, अगले दिन अखबार 'ਚ खबर लगी होंगी है। उस तो बाद उत्थे फीस पहुँच जाती है, जिहदी कॉलोनी 'ਚ पंजा लगता है वो फीस देगा। सवाल तो वही है ना, ग्रामीण दीवान अभी तक कहाँ थे जब वो गिर रहा था? तब आपको समाज सेवा नहीं नजर आई कि यार वहाँ पर जाकर? तब से ही मैंने शुरू किया हुआ है। मुझे एक बार भी आप दिखाई दीजिए पब्लिक। मुझे नहीं आना था पॉलिटिक्स में, मेरी बात आप समझें कि मैं पॉलिटिक्स करना चाहता तो मैं सोशल मीडिया पे ये चीज़ें डालता, मैं उनको समझाता रहा कि समझो ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपका मकान एक दिन ढहेगा। आप बिजली का मीटर लेने जाते हैं, आप देखो बिजली के मीटर के ऊपर एक एफिडेविट लेता है बिजली डिपार्टमेंट इन्हीं कॉलोनी वालों से कि आप पेंडू खेतर जगह के उत्ते बैठे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ कभी भी हटा सकते ਜਦੋਂ ਕਮਾਂਡਾ ਆਰਡਰ ਕਰੇਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਛਪਿਆ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ यूपी बिहार ਦੇ ਨੇ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਵਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਕਾਨ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 2 ਲੱਖ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੇਰਾ 10 ਲੱਖ ਲੋਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਲੱਖ ਤੇਰਾ ਫालतू ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਕਰਾ ਕੇ ਫਸਾਤਾ। ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਚਲ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਢਾਊਗਾ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਉਹਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜੋੜਤੇ। ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ 4 ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ मकान बन रहा है, ਉੱਥੇ फंसी जा रहा है। यही सोचने वाली बात है कि बैंक लोन कैसे दे रहा है। वो बिल्डर्स जो है वो उनकी सपोर्ट करते हैं, प्राइवेट बैंकों से लोन करा देते हैं। जो आज लोन का रेट है 7.25%, वो करा देते 8.5-9% पे। बिल्कुल बैंक भी मुजरिम है। आप ये देखो ना, रजिस्ट्रियाँ भी गलत हो रही हैं। जो रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं गमाडा में, वो रजिस्ट्री कैसे कर रही हैं? कई मुद्दे ऐसे हैं। अभी आप एक और मुद्दा है मेरे पास जो ये मोहाली में जी के बारे में कुछ कहना चाहोगे? किसके? कुलवंत सिंह जी उनके बारे में हाँ, वो मेरा कंपटीटर नहीं है। देखो मेरा कंपटीटर कोई नहीं है, मैंने पहले भी बोला। ईमानदार आदमी का ईमानदार कंपटीटर था, बेईमान का बेईमान, चोर का चोर, पहलवान का पहलवान। मेरा कंपटीटर ना कुलवंत है ना बलबीर सिद्धू है। मैं एक आम आदमी हूँ, आम आदमी की तरह चल रहा हूँ। वो खास आदमी है, उसने टिकट ली है, उसको टिकट मिली है। जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी में काम करा उनको तो टिकट मिली नहीं। वो मेरा कंपटीटर नहीं है। उसके बारे में भी सामान इकट्ठा कर रहा हूँ, वो भी आपको थोड़े दिन में दूंगा। आपने बलबीर सिद्धू के बारे में बहुत कुछ बता दिया, वो भी बिल्डर है, नामी बिल्डर है। हाँ जी, तो ऐसा कुछ नहीं निकला, वो एकदम साफ है? बिल्कुल कोई साफ नहीं है जी। उन्होंने भी ये देखो 2013 में जब वो मेयर थे 7.5% प्रॉपर्टी टैक्स लगाया किराए के ऊपर। एक प्रॉपर्टी टैक्स मोहाली के लोग देना चाहते हैं बिल्डिंग्स के ऊपर, जो ट्राई सिटी में हमारे पंचकूला में भी है, मोहाली में भी है, चंडीगढ़ में है, प्रॉपर्टी टैक्स पड़ता है। पर जो प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने किराए के ऊपर लगाया वो किसी स्टेट में नहीं है। इन्होंने भागीदार बन गए 7.5% किराए में। क्यों? बिल्डर सोच है। उसने क्या किया कि अब जैसे एक बंदे को 1 करोड़ रुपए किराया आ रहा है साल का, 7.5 लाख रुपए, अप्रॉक्सीमेट 8 लाख रुपए उसको पड़ गया। वो 8 लाख रुपया अपने किराए में से हिस्सा उनको दे, इनकम टैक्स वो दे, GST वो दे, बैंक की किस्तें वो दे। इन्होंने सारे लोगों ने एप्लीकेशन दी, आप करना एप्लीकेशन लोगों ने दी। कहाँ है वो एप्लीकेशन? क्या काम किया इन्होंने? 2013 से वो शुरू किया हुआ है, आज 2021 आ गया। वो बंद करना चाहिए इनको। 7.5% टैक्स लगाया जो अननेसेसरी, मतलब लोगों को फंसा रखा है। फिर उन्होंने जुमला दिया कुलवंत जी ने और बलबीर सिद्धू ने कि हम बूथों के ऊपर और बेशॉप के ऊपर फ्लोर्स कर देंगे। क्यों नहीं करी अब तक? कब करेंगे? अब मैनिफेस्टो में डाल रहे हैं अपने। 5 साल 15 साल से ये राज किया, उसने भी एज अ मेयर काम किया। ना मेयर कहता है MLA करेगा, MLA कहता है मेयर करेगा। तो आज ऐसे है ना, लोग आप जाओगे, आपको भी देंगे, हम उसको वोट देंगे, वो कहेगा मैं उसको वोट दूंगा। जब कुलवंत खड़ा है, कुलवंत को तेरे को देंगे किसी को नहीं। किसी पार्टी को वोट नहीं मिलनी इस बार मोहाली से। अगर ये वोट लेना चाहते हैं, ये अपना मैनिफेस्टो लेके आए, दिखाएं कौन कौन से काम किए इन्होंने। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਕੋਈ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ
सब कुछ अपना कर लेंदा है। पर जिहड़ा बंदा नहीं कमा पा रहा, ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਬੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। इस बार बदलाव दिखेगा आपके हिसाब से, आपके हल्के में? देखो, दिखना चाहिए, पढ़े लिखे लोग हैं, अब भी नहीं समझ आएगी तो कब समझ आएगी। अब समझना चाहिए लोगों को कि हमें बदलाव की ज़रूरत है, पार्टियों की ज़रूरत नहीं है। पार्टीज़म छोड़ दो। मैंने तो ये भी बोला है, जितने यूथ हमारे बेचारे इनके साथ लगे हैं, कुर्सियां ढो रहे हैं, मैं यही बार बार कह रहा हूँ, कुर्सियां ही ढो रहे हैं। छोड़ दो इनका खेड़ा, इन्होंने कुछ नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾਣਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਮੇ ਨੂੰ, ਤਾਏ ਨੂੰ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ? यही बात है। मैं आज़ाद उम्मीदवार निकला हूँ तो लोग मुझे यही सवाल करते हैं। ये कुछ लोगों ने हमारा क्राइटेरिया ही गलत सेट कर दिया, तभी मैं लोगों को समझा। लोगों का विश्वास क्यों नहीं बन पाता कि लोग परेशान हैं। आज़ाद उम्मीदवार खड़े तो आज़ाद उम्मीदवार होए, हुणे ऑफर आ जाएगी कि तुम मेरे वाल बैठ जाओ, एफिडेविट दिंदा जी, हाँ जी मैं मेरी इनके साथ नीतियाँ मिल गई। मेरी नीतियाँ अभी तक 15 दिन से तो किसी से मिली नहीं, ना आगे मिलनी है। मैं तो आज़ाद ही लड़ूंगा। जितना ये जोर लगाना लगा लें कि मैं कोई मेरे को मिला सकता है, मिलने की मैंने लोड़ नहीं है, क्योंकि मैं कोई इन्वेस्टमेंट की नहीं। आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, सिंपल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, कोई बड़ा प्रेस क्लब नहीं अपना खरीदिया, कोई कितने जाके मीडिया नहीं बुलाया, या मैं किसी कोई मीडिया ਨੂੰ हायर नहीं किया। मैं कोई इन्वेस्टमेंट की नहीं, ना मैंने पैसे कमाने का कोई मैं कमाना है। मैं तो सिर्फ सेवा करनी है और मैं करके दिखाऊंगा। एक मौका मैंने मिल गया तो मैं करके दिखाऊंगा कि काम कितना होंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿ ਆਏਗੀ? हाले तक तो हाँ, हाले तक तो किसी को कंटैक्ट नंबर नहीं है, इन्ना दम नहीं है कि सानू कोई खरीद सके। ਮੈਂ ਡਰਦੇ नहीं नहीं, डरन की लोड़ नहीं इन्हों। ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰਾਈ ਕਰੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ। ਆਫਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰ, ਆਫਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? मिल के करना है, मिल के मैं अपना एक प्रिंसीपल नियुक्त करना है कि मेरे ऊपर एक बॉस आ गया मेरा, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਦਾ ਨਹੀਂ बनना चाहता। कि ਮੈਨੂੰ अगर कोई कहे कि जी हाई कमान ने फ़ोन किया जी आप ये काम कर दो, क्यों? पहले मैंने दस पंजाब से सीएम कौन बनना चाहिए? आ दिता तो है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਲਦਾ ਡੁਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਇਹ ਹਿਲਦਾ ਡੁਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ 2-4 ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਜੋੜੋ, ਬਣ ਜਾਓ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਸੱਚਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਟਿਕਟਾਂ ਲਊਗਾ। ਹਾਂ, ਹਾਈਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 50 ਤੋਂ 52 ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ 70 ਤੋਂ 72 ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ 71 ਤੋਂ 78 ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀਐਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ? ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪੀਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਰਾਏ ਆ? ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਇਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਾ ਕਰਾਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਕਰਾਤੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਸਵਾਰਥ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਓ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੋ? ਕਿ जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਿਚੜੀ ਬਣੀ ਹੈ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲੂਗੀ। ਜਦੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ, ਉਹ 'ਚੋਂ 8 ਦੀ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 2 ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਆਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ, ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਡਫਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਫਲੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ।